Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I'm Alifnan Khan and today we will discuss about the biopesticides. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Biopesticides. Biopesticides can be defined as in the EU. Biopesticides have been defined as a form of pesticide based on the microorganism or the natural products. कि यूरोप में बायोपेस्टिसाइड को डिफ़ाइन किया जाता है कि ये पेस्टिसाइड की ही फॉर्म है जो कि बेस्ड करती है माइक्रो या नेचुरल प्रोडक्ट्स पे। लेकिन जो यूएस ईपी है वो स्टेट करता है कि इसमें इंक्लूड है नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस जो कंट्रोल करती हैं पेस्ट को, लाइक बायोकेमिकल पेस्ट, और या इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इंक्लूड हैं जो कि कंट्रोल करते हैं पेस्ट को, जिसकी एग्जांपल है माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स। और या फिर इसमें पेस्टिसाइडल सब्सटेंसेस इंक्लूड हैं जो कि प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट से प्रोड्यूस होती हैं और उनमें कंटेनिंग एडेड जेनेटिक मटेरियल, कि उनमें एक जेनेटिक मटेरियल को ऐड भी किया जाता है। और इसकी एग्जांपल में प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट्स या पिप्स हैं। इसके अलावा नेक्स्ट दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स लाइक फंगी, नीमाटोड एक्सेट्रा, एंड आर ऑफन अ पार्ट ऑफ IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ के जो बायोपेस्टिसाइड्स हैं हम इनको ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसमें प्लांट्स आते हैं, बैक्टीरिया, और इसके अलावा अदर माइक्रोब्स की बात करें तो उसमें फंगी और नीमाटोड्स हैं। इसके अलावा ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ का भी पार्ट है। नेक्स्ट, बायोपेस्टिसाइड्स आर मास प्रोड्यूस बायोलॉजिकली बेस्ड एजेंट्स यूज फॉर द कंट्रोल ऑफ द प्लांट पेस्ट। कि बायोपेस्टिसाइड जो हैं वो मास प्रोड्यूस बायोलॉजिकली बेस्ड एजेंट्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं प्लांट पेस्ट की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। दे इंक्लूड, इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि नेचुरल एनिमीज़ हैं, लाइक इनवर्टिब्रेट्स, नीमाटोड्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस में प्लांट एब्स्ट्रैक्ट्स हैं लाइक सेमियोकेमिकल्स, जिसमें इंसेक्ट के फिरोमोन्स इंक्लूड हैं। इसके अलावा कुछ जीन्स हैं जिनमें प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट, इंसेक्ट्स, प्लांट डिजीज़ एंड वीड्स आर द मेजर कंस्ट्रेंट टू फूड क्रॉप प्रोडक्शन। कि इंसेक्ट्स हैं, प्लांट डिजीज़ हैं और वीड्स हैं, ये मेजर कंस्ट्रेंट है फूड क्रॉप प्रोडक्शन में, और ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है, बिकमिंग मोर डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। कि इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए कन्वेंशनल मेथड्स के ज़रिए, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। नीड टू कंट्रोल इमर्जिंग थ्रेड्स। अब इसके अलावा जो इमर्जिंग थ्रेड्स हैं उनको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रेशर टू रिड्यूस द रेजिड्यू लेवल फ्रॉम कन्वेंशनल केमिकल पेस्टिसाइड्स। कि हमें इस बात पे जो है वो प्रेशर देना चाहिए कि जो रेजिड्यू लेवल है कन्वेंशनल केमिकल पेस्टिसाइड्स में उसको कम किया जाए। और इसकी जो बेसिकली रेगुलेशंस है उसमें ये हो सकता है कि चेंजेस किए जाएं MRL में। MRL क्या है? मैक्सिमम रेजिड्यू लेवल है, और जो रिटेलर्स हैं वो मिनिमाइज़ करें डिटेक्टेबल रेजिड्यू को। इसके अलावा हमें ये करने की भी ज़रूरत है, प्रेशर टू डेवलप द सस्टेनेबल पेस्ट कंट्रोल सिस्टम। कि हम एक सस्टेनेबल पेस्ट कंट्रोल सिस्टम को डेवलप करें जो कि इन्वायरमेंटल वेलफेयर के लिए भी ज़रूरी है, और वो मेंटेन करेगा हमारी क्रॉप की क्वालिटी को, प्रोडक्टिविटी को और प्रॉफिटेबिलिटी को। सो आई होप यू गेट द आइडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।